चलो आज आज क्या पढ़ेंगे? सिद्ध कीजिए कि आप बराबर। यानी क्या पढ़ेंगे आज? यानी क्लास 10 का फिर भौतिकी बोले तो फिजिक्स। फिजिक्स में पढ़ेंगे F बराबर R/2 को सिद्ध करना। क्या पढ़ेंगे? F बराबर R/2 को सिद्ध करना है। F बराबर R/2 को सिद्ध कीजिए या 2F बराबर R। इसको प्रूव करके दिखाना है। तो देखो, इसको प्रूव करने के लिए अगर इसमें कोई दर्पण नहीं बोलेगा तो कौन दर्पण बना लेंगे? अवतल दर्पण। कैसा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अच्छा, अवतल दर्पण का परिभाषा क्या होता है बोलो, याद है? वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह। वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या हो? धसा हो। तो उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। देखो ये इसको अवतल दर्पण बना दिए ऐसे करके, समझी? एक ये है, इसका नाम दे दिए M, इसका नाम दे दिए क्या? N। यानी M क्या हो गया? दर्पण। कैसा दर्पण? अवतल दर्पण। देखो, तो वही जो चीज माने है उसको लिख दिए। माना MN एक अवतल दर्पण है, मान लिए जी। उसके बाद देखो, उसके बाद ये जो है, ये क्या अवतल दर्पण के बीच में जो होता है इसको बोलते हैं ध्रुव जी। कौन सी बोलते हैं? ध्रुव। ध्रुव को कौन चीज से सूचित करते हैं? पी से। और इसके बीच में देखो, ऐसे जब घुमाएंगे ऐसे तो इसके बीच में बनेगा केंद्र, यानी इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र को कौन चीज से सूचित करते हैं? सी से। और देखो, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में होता है कौन चीज? फोकस। फोकस को कौन चीज सूचित करते हैं? एफ से। देखो, ये लाइन जो खींचे हैं, ये लाइन क्या है? इसका नाम क्या है बताए ना? प्रधान अक्ष का दूसरा नाम मुख अक्ष। तो देखो, इसी के समांतर एक लाइन खींच दी, एक किरण खींच दी। कौन किरण है? आपतित किरण। देखो, जब समांतर आएगी किरण तो कैसे जाएगी? फोकस से जाएगी। देखो, ऐसे किरण आई, किरण का नाम है क्या? आपतित किरण है, इसका नाम रख दिए क्या? ए बी। तो दुनिया में हर एक चीज का नाम होता है ना जी। इसी प्रकार से किरण का नाम दे दिए ए बी। देखो, ऐसे किरण आई और दर्पण से टकराया, ऐसे फोकस से निकल गया ना जी। तो देखो, यानी ऐसे आया, इधर से टकरा कर निकल गया जी। तो देखो, यहाँ दो को कौन बन गया? इसके बीच में देखो, वक्रता केंद्र से बीच में डालेंगे लंब। क्या डालेंगे? लंब। तो लंब को बोलते हैं अभिलंब। ये जो होता है हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। नहीं, देखो, ये बन गया कौन सी? ये हो गया आपतित किरण नहीं, ये निकल गया तो कौन किरण हुआ? परावर्तित किरण। देखो, आपतित किरण और ये अभिलंब है ना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और उसके बाद देखो, ये जो है परावर्तित किरण है ना, और ये कौन है? अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तित। परावर्तन उसको आर से सूचित करते। कौन चीज से? आर से। छोटा आर से। इसको आपतन कोण को आई से, छोटा आई से। आप देखो, वही चीज जो चीज लिखे है MN, यानी कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। माने है ना जी। अगर माने है तो लिख दिए माना में MN एक अवतल दर्पण है। और देखो, ए बी क्या है? आपतित किरण है, वही ना? ए बी क्या है? आपतित किरण है। जिसमें जो है आपतित किरण है, यहाँ से टकराई फिर निकल गया नहीं जी। तो इसको बोलते हैं, जिसमें बी आप क्या है? एक परावर्तित किरण है। ये क्या कैसा है? ये क्या है? बी है। बी जो है कैसा किरण है? परावर्तित किरण। आप देखो, पी क्या है? दर्पण का क्या है? ध्रुव है ना जी। पी क्या है? दर्पण का ध्रुव है। आप देखो, बी सी जो है, ये बी है ना, बी। इसको जो डॉट डॉट से मिला है अभिलंब को, ये क्या है? बीसी अभिलंब है। अभिलंब लिख दो या लंब लिख दो, बात बराबर नहीं। इतना चीज लिखने के बाद लिख देंगे चित्र से। क्या से? चित्र से के मतलब आप चित्र को देखना है ध्यान से। क्या करेंगे? ध्यान से देखना है। अब इसमें देखो, ये जो कोण बना है, ये कौन बना है जानता है ना? आपतन कोण। ये है परावर्तन कोण, है ना जी। इससे पहले बताए हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? दो नियम। कितना नियम? दो नियम। तो देखो, यहाँ कौन बन रहा है ना? ए बी सी। तो बन रहा है ना एंगल ए बी सी। ये जो बीच में बहता है ना, तो वही कौन बनता है। इसीलिए बी को रखे बीच में, क्योंकि बी पर कौन बन रहा है ना जी। देखो ध्यान से, ए बी सी, यहाँ कौन बन गया ना जी। इसीलिए उसको रखे हैं बी। तो आप देखो, फिर एगो कौन बन रहा है? कहाँ? यहाँ बन रहा है ना, यानी सी बी एफ बन रहा है ना। यहाँ बन रहा है आर।
इसीलिए हो गया सी बी एफ। द्वि को जो कोण बन रहा है आपतन कोण परावर्तन कोण बन रहा है कौन सी पर बी ए पर बन रहा है ना, इसीलिए बी अंदर में है। किसके नियम से ही बराबर है? प्रकाश के परावर्तन के नियम प्रकाश से। के परावर्तन के नियम से। इसका नाम दे दिए समीकरण 1। इसका समीकरण नंबर क्या हो गया? 1। और देखो समीकरण 2 बनाने के लिए फिर देखो आप क्या करेंगे, ये जो लाइन है ई लाइन नमा में पढ़ा है ना, इसको ये है कौन सी प्रधान अक्ष है ना, ये क्या है? आपतित किरण। देखो यहाँ से देखो समझो, जब ये कैसा लाइन है समांतर है ना, इसको कितनों बढ़ाएंगे तो आपस में नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं। अब देखो जब दो समांतर रेखा को ऐसे एगो रेखा काट देगा तो उसको बोलते हैं तिर्यक छेदी रेखा, बोलते हैं ना। तिर्यक छेदी रेखा में देखो जब ई कोण और ई कोण बराबर होता है किसके नियम से? एकांतर कोण से। यानी एकांतर मतलब एक लाइन के अंतर है ना, यानी ई लाइन का अगर ई कोण 18 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? इसीलिए अगर ये कोण आई हुआ तो ये भी कोण क्या हो गया? किसके नियम से? एकांतर कोण से। इसीलिए देखो यहाँ कोण बन रहा है ना, वो ए बी सी है ना, ए बी सी, और एगो जो बन रहा था ये देखो सी बी एफ बन रहा है ना, किसके नियम से बराबर है? किसके नियम से? एकांतर कोण से। एकांत आप दो समीकरण को ध्यान से देखो, यानी सी देखो अब बी यहाँ भी इसका यहाँ बी पर कोण बन रहा है, यहाँ भी बी पर बन रहा है ना जी। तो देखो समीकरण 1 और 2 इसका नाम रख दिए समीकरण 2। एक तो पहले मान लिए थे ना, अब 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, तो दो समीकरण 1 और 2 को दायां पक्ष क्या है यानी बायां पक्ष क्या है? बराबर है। यहाँ देखो एंगल ए बी सी, यहाँ भी एंगल ए बी सी, दोनों ए बी सी है ना जी। तो दोनों यानी ई इसके बराबर, ई भी इसके बराबर है ना, यानी ये दोनों आपस में बराबर है जी। ये दोनों से मिल गया ना, तो ये दोनों का सेम कर लिए, ये दोनों तो सेम था ना जी। अब एंगल सी बी एफ बराबर हो गया एंगल सी बी एफ का है ना, क्या हो गया? वो बी सी एफ होगा, क्या होगा? एंगल बी सी एफ ना होगा, क्या होगा? बी सी एफ। देखो बी सी एफ दोनों बराबर हो गया। एक देखो सी बी एफ क्योंकि दोनों तो बराबर हो गया ना। अब देखो सी बी एफ बराबर हो गया। अब देखो अब सी बी एफ, यहाँ देखो बी पर कौन बन रहा है ना जी। तो देखो सी बी एफ यहाँ कौन बन रहा है ना, तो यहाँ बन गया। और देखो इसमें देखो यहाँ कहाँ बन रहा है? सी पर, यानी सी पर कौन बन रहा है? देखो क्या है इसमें? बी सी एफ। यहाँ से देखो बी यानी ई को देखो बी पर खड़ा हुए सी एफ बन रहा है ना, यहाँ कौन बन रहा है? अगर बीच में रहेगा तो वहाँ कौन बना? सी है ना, तो सी पर कौन बना? तो देखो जब त्रिभुज में जब दो कोण बराबर होता है तो दो को भुजा भी बराबर होता है, होता है ना। यानी देखो ई कोण जो है यहाँ कौन बन रहा है, तो इसके सामने वाली कोण क्या हो जाएगा? बराबर नहीं होगा। यानी बी के सामने वाली कोण कौन? भुजा क्या है? सी एफ। तो बी के सामने वाली कोण क्या है? सी एफ। आप देखो यहाँ सी पर कौन बन रहा है ना, तो सी के सामने वाली कोण कौन है? बी एफ है ना। किस अब देखो वही चीज लिख दिया है, समान कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? बराबर होती है। समान कोण के सामने वाली भुजा बराबर होता है। अब देखो इतना लिखने के बाद अब इसको क्या करेंगे? धीरे धीरे अब इसको जो है इतना चीज होने के बाद ये जो है आपतित किरण है ना, इसको आप खींच के लाएंगे कहाँ? पी के पास। पी यहाँ है ना, ईलन को कहेंगे चल इधर से, अब यहाँ लाएंगे ना जी। तो आप देखो ये अभी यहाँ है, यहाँ आ जाएगा। देखो समांतर आएगा तो कैसे जाएगा? फोकस से जाएगा। अभी मान लीजिए इधर से जा रहा है तो इधर से निकल रहा है ना, इससे आप यही रेखा जो है इधर से आएगा फिर भी जाएगा, फिर ऐसे लाएंगे तो फिर भी जाएगा। आप क्या करेंगे? धीरे धीरे इसको उठा कर ला लेंगे यहाँ पर पी के पास। इसीलिए लिखना होगा जब बी पी के अत्यंत निकट हो, क्या हो? जब ई जो है पी के अपने अत्यंत क्या हो? निकट हो, यानी नजदीक हो। तो नजदीक होगा तब क्या होगा जानता है? तो हो जाएगा क्या? तो देखो बी एफ बराबर पी एफ ना होगा। देखो यानी बी एफ यहाँ ना आ गया, ई बी जो है यहाँ इसको मिटा करके यहाँ लिख देंगे, बी एफ यहाँ से हो जाएगा बी एफ बराबर पी एफ, दोनों बराबर हो गया ना। ये समीकरण 4 हो गया। अब देखो
समीकरण 3 यहाँ कैसे हुआ? आप देखो यहाँ भी बी एफ हुआ ना, यहाँ भी बी एफ, अब यहाँ भी देखो बी एफ, लेकिन दाया साइड में है, इधर बाया साइड में है ना। इसको बराबर करके उल्टा कर लिख दिए, क्या किए? बी एफ बराबर सी एफ, बी एफ बराबर सी एफ। ऐसे इसको समीकरण 3 बना दिया, अभी बन गया समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 को देखो, समीकरण 3 और 4 से देखो यहाँ बी एफ है, वहाँ भी बी एफ है, यानी बाया साइड में बी एफ, उधर भी बाया साइड में बी एफ। अगर बाया दोनों बराबर होता, दाया अपने आप बराबर हो जाता। तो हो गया, इधर से क्या हो गया? सी एफ बराबर हुआ, इधर से टी एफ बराबर हुआ ना जी। अब देखो, अब मेन चीज क्या होता है, अगर ये दोनों बराबर हो गया ना, आप जब आंसर के पास आ जाएंगे तो देखो दर्पण में सभी दूरी कहाँ से मापते हैं, इसको ध्यान रखना है, ध्रुव से। दर्पण में सभी दूरी कहाँ से मापते हैं? ध्रुव से। देखो ये जो है पी एफ जो है ध्रुव से नापा रहा है, देखो पी और एफ यहाँ ध्रुव से नापा रहा है ना जी। लेकिन देखो सी एफ तो सी यहाँ है ना, एफ यहाँ यही से नापा रहा है ना जी। तो इसको भी नापेंगे कहाँ से? पी से, ध्रुवे से। ध्रुव बोले तो पी। तो आप देखो इसको पूरे को क्या लिख दिए? पीसी, पूरा लाइन बन गया ना पीसी। अब इसके बदला में सी एफ के बदला में क्या लिख दिए? पीसी। तो हमको इतने दूर चाहिए ना, तो उसमें से घटा दिए क्या? पी एफ को काट के निकाल देंगे तो हिट न बचेगा। तो पी एफ घटा दिए, बच गया बराबर में पी एफ पहले से है। अब देखो पीसी बराबर हो जाएगा, पी एफ तो पहले से है, ये माइनस का पी इधर आएगा तो प्लस का पी एफ, तो हो जाएगा एगो पी एफ कितना पी एफ? 2 पी एफ। कितना पी एफ? 2 पी एफ। आप देखो पीसी को देखो क्या कहते हैं? पी और सी, यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। उसे आर से सूचित करते हैं। कौन चीज से? आर से। आप देखो ये पीसी के बदला में लिख सकता है तुम आर, लिख दिया ना, क्योंकि ध्रुव और वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? आर, यानी त्रिज्या बोलते हैं ना। आप देखो अब यहाँ है 2 पी एफ है ना, 2 का 2 है, यानी ध्रुव और फोकस की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। उसको स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। कौन चीज से? स्मॉल एफ। आप देखो यहाँ बन गया आर, यहाँ हो गया आर बराबर 2f, हो गया ना एफ, हो गया ना। तो यही सिद्ध करना था, आर बराबर 2f है ना, आर बराबर 2f। या देखो 2 या 2 गुना में इधर जाएगा तो बटा में, यानी आर बटा 2 हो गया बराबर एफ का एफ हुआ ना। ये हो गया प्रूफ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।